Hi everyone, this is Veronica. Welcome to Proxy ज्ञान एंड अगेन नेक्स्ट लेक्चर हमारा इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स पे यहाँ पे आप मुझसे किसी भी सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सो जो भी टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं ये जनरल इश्यूज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। तो प्रीलिम्स में आप देखेंगे इतना सा सिलेबस एनवायरमेंट का दे रखा है बट उसके अंदर बहुत सारे ह्यूज टॉपिक्स आते हैं। सो हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे वी आर कवरिंग द कॉन्सेप्चुअल थिंग्स। तो जैसे आज का जो टॉपिक है, अब स्टैटिक में ये ज़्यादा डिटेल में कवर किया जा सकता है बट मैं यहाँ पे आपको एक जिस्ट आज इस लेक्चर का दूंगी। सो क्या सिलेबस है आपको इस मेरी पूरी सीरीज में एक जस्ट एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का मिल जाएगा। सो हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करते हैं। पिरामिड्स क्या है? इजिप्ट में आपने देखा है ना दैट पिरामिड स्ट्रक्चर्स। सो इसी तरह से हम उन स्ट्रक्चर्स के बेस पर कुछ इकोलॉजिकल टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। पिरामिडिकल रिप्रेजेंटेशन से ट्रॉफिक लेवल्स को समझने की कोशिश करते हैं। सो ट्रॉफिक लेवल्स क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था कि एक फूड चेन है। फॉर एग्जांपल देयर इज अ ग्रास, है ना, ग्रास को इफ सम डियर इज ईटिंग इट एंड देन डियर इज बीइंग ईटन बाय द टाइगर। मैं 3 लेवल की बात कर रही हूँ। सो दिस इज वन ट्रॉफिक लेवल, दिस इज अनदर ट्रॉफिक लेवल, दिस इज अ थर्ड और टॉप ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब लीनियर चेन में या फूड वेब में ना पढ़ते हुए एक पिरामिड रिप्रेजेंटेशन से बात करेंगे। ट्रॉफिक लेवल्स को समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का इकोलॉजिकल पोजीशन डिसाइड हुआ है। इकोलॉजिकल पोजीशन क्या हुआ कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या वो प्रोड्यूसर है, क्या वो कंज्यूमर है, कौन से लेवल का कंज्यूमर है, प्राइमरी टर्शरी, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। सो इकोलॉजिकल पोजीशन देखते हैं तो इस चीज को हम इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, आप बोलेंगे कि वो एक पिरामिडल रिप्रेजेंटेशन है। ये जो लेवल्स हैं ट्रॉफिक लेवल्स की, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स उनकी इकोलॉजिकल पोजीशंस पे बेस्ड ये सब हम डिसाइड करते हैं। एंड जो उनकी इकोलॉजिकल पोजीशन ट्रॉफिक लेवल की किस ट्रॉफिक लेवल पे आएगी उसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। सो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, हॉरिजॉन्टल बार्स मिलेंगी। अब जो भी लेंथ है एक बार की वो ये बताता है कितने ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे हैं, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, बायोमास या एनर्जी। तो पिरामिड आपका 3 तरह का आता है। एक, जब हम नंबर देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, हम या तो देखते हैं बायोमास, टोटल ड्राई वेट कितना है उनका, या फिर हम देखते हैं कि एनर्जी वहां पे कितनी है एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पर। हर ट्रॉफिक लेवल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो फूड प्रोड्यूसर फॉर्म द बेस ऑफ द पिरामिड। तो पिरामिड कैसा दिखता है? इस तरह का आपने इजिप्ट में देखा होगा द ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स। तो ये जो बेस है यहाँ पे क्या आते हैं आपके प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या हैं? प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और बाकी के कंज्यूमर्स बाकी के ट्रॉफिक लेवल्स पे आते हैं। अब इकोलॉजिकल पिरामिड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ये कैटेगरी है पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी और प्रोडक्टिविटी। नंबर्स की पहले हम बात करते हैं। सो बेसिकली देखिए, ऐसे रियल लाइफ में आपको कोई पिरामिड नहीं दिख रहा है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। मैथ्स में आप ग्राफिक्स बनाते हैं ना, ग्राफ्स बनाते हैं, तो ये एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है कितने इंडिविजुअल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पर यूनिट एरिया अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर है, स्टेप वाइज, जिसमें प्रोड्यूसर्स बेस बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद टॉप पे अगर आप देखेंगे, टॉप लेवल पे आपके कार्निवोर्स आएंगे। कार्निवोर्स क्या होते हैं? जो मीट खाते हैं, है ना, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। तो ये पिरामिड ऑफ नंबर्स है कि कितने प्लांट्स थे, फिर कितने कंज्यूमर्स थे, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स कितने थे, और ये टॉप कंज्यूमर्स कितने हैं। सो इसका एग्जाम्पल्स, अब हर एक पिरामिड का एग्जाम्पल आपको आना चाहिए कि पिरामिड ऑफ नंबर में क्या आएगा। पिरामिड ऑफ नंबर ये अपराइट ग्रासलैंड है, या फिर इन्वर्टेड पैरासिटिक फूड चेन आएगी। तो 2 एग्जाम्पल्स आपको मिले। अब पिरामिड 2 तरीके का हो सकता है। आप बोलेंगे व्हाट इज अपराइट, व्हाट इज इन्वर्टेड, है ना। तो अपराइट हो गया ये, ठीक है, अपराइट हो गया ये,
इसमें हम ग्रासलैंड का एग्जाम्पल लेंगे, आई विल एक्सप्लेन। और इन्वर्टेड पिरामिड हो गया, सॉरी इसका उल्टा, दिस थिंग, ठीक है, दिस इज इन्वर्टेड एंड दिस इज अपराइट, राइट। तो अपराइट के एग्जाम्पल में ग्रासलैंड का एग्जाम्पल देंगे और इन्वर्टेड में आप पैरासिटिक फूड चेन का एग्जाम्पल देंगे। देखो वैसे सारे ऑर्गेनिजम्स को काउंट करना इज नॉट पॉसिबल, इसलिए ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन एक ट्रॉपिक स्ट्रक्चर की नहीं है। अब देखिए क्यों ग्रासलैंड का अपराइट है, सी दिस इज अपराइट, ट्रायंगुलर शेप आप पिरामिड की देख रहे हैं, एंड दिस इज, क्योंकि हमने कहा कि बेस पिरामिड के बेस में प्रोड्यूसर्स आएंगे। तो जब हमने ग्रासलैंड में प्रोड्यूसर्स देखे, ग्रासलैंड में प्रोड्यूसर्स कौन है, ग्रासेस, वहां पे जो घास है वो बहुत सारा है। आप नॉर्मल भी अंदाजा लगा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि घास पेड़ पौधे ज्यादा हैं, प्रोड्यूसर्स ज्यादा हैं। फिर इंसेक्ट्स ग्रास से कम है, तो ये थोड़ा छोटा बना, नंबर इनका कम हो गया। अब इन इंसेक्ट्स को खाने वाले फ्रॉग्स एंड बर्ड्स, इंसेक्ट के कंपैरिजन में उनका नंबर कम है, तो ये और छोटा हो गया। और जो अब फ्रॉग्स और बर्ड्स को खा रहे हैं, हॉक्स एंड बाकी के बर्ड्स हो गए, ईगल हो गया, कोई भी बर्ड्स हो गए, प्रीडेटरी बर्ड्स, ठीक है, प्रीडेटर्स की बात करेंगे, प्रीडेटर्स और भी ज्यादा कम है, ये टॉप कॉर्निवर्स और भी कम है। तो दिस इज एन अपराइट एग्जाम्पल ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर, ग्रासलैंड। बेस में, अब पैरासिटिक की बात करें, बेस में क्या आएगा, प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स ट्रीज आप देख सकते हैं, लेकिन ट्रीज के कंपैरिजन में जब हम पैरासाइट्स की बात करेंगे, जो ट्रीज पे डिपेंडेंट है, एक पेड़ है ना, एक पेड़ पे ढेर सारे बर्ड्स हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे बर्ड्स ज्यादा हैं। अब इन बर्ड्स के ऊपर जो छोटे छोटे पैरासाइट्स हैं, लाइस हो गया, बग्स हो गए, वो इससे ज्यादा है ना। बर्ड्स इतने, एक पेड़ पे ढेर सारे बर्ड्स, उन बर्ड्स के कंपैरिजन में उन बर्ड्स के ऊपर दी स्मॉल लाइस बग्स और भी ज्यादा, इनका नंबर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब हाइपर पैरासाइट्स अगर आप देखेंगे, फ्लीज एंड माइक्रोब्स जो लाइस और बग्स पे भी हो सकते हैं, वो और भी ज्यादा उनका नंबर है, बिकॉज छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं बट दे हैव ह्यूज नंबर। तो ये इन्वर्टेड आपको नजर आएगा। तो दोनों एग्जांपल्स अपराइट इन्वर्टेड की याद रखनी है। अपराइट में नंबर्स में ग्रासलैंड का एग्जांपल देना है, पैरासिटिक में आपको इन्वर्टेड में आपको पैरासिटिक का एग्जांपल देना है। दिस इज वन। नाउ द सेकेंड कैटेगरी इज पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। नाउ द अमाउंट ऑफ लिविंग और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एनवायरमेंट। तो यहाँ पे बायोमास की बात करिए कि कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है किसी पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे या पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, ठीक है। अमाउंट ऑफ लिविंग और ऑर्गेनिक मैटर, या आप इसको बोल सकते हो टोटल ड्राई वेट, जो मैंने आपको पहले भी बताया था और यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल ड्राई वेट सारे ऑर्गेनिजम्स का हर ट्रॉफिक लेवल पे। अब यहाँ पे भी अपराइट और इन्वर्टेड आता है। तो अपराइट में हम इकोसिस्टम ऑन लैंड यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करेंगे, इन्वर्टेड में हम एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करेंगे। कैसे? नाउ लुक एट दिस पिरामिड ऑफ बायोमास। सो दिस इज अपराइट, दिस इज इन्वर्टेड। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि मैंने आपको बार बार बोला बेस में क्या आएगा, प्रोड्यूसर्स। सो प्रोड्यूसर्स आप टेरेस्ट्रियल की बात करें तो पेड़ ज्यादा है, हर्बीवोर्स उसके बाद कम है, प्राइमरी कार्निवोर और ज्यादा कम हो जाएंगे, टॉप कार्निवोर बिल्कुल उससे उनका नंबर कम होगा, सॉरी उनका मास कम होगा। यहाँ पे हम नंबर की बात नहीं कर रहे, क्योंकि देखो नंबर्स प्लांट्स के ज्यादा हैं तो यानी उनका ड्राई वेट भी जब आप देखोगे तो ज्यादा होगा। हर्बीवोर्स का ड्राई वेट कम हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 1000 kg, यहाँ पे 100 kg होगा। प्राइमरी कार्निवोर का नंबर कम है तो बायोमास भी कम हो जाएगा, एंड टॉप कार्निवोर का और ज्यादा बायोमास कम होगा। सो इट इज अपराइट। लेकिन एक्वाटिक इकोसिस्टम में उल्टा होगा, प्रोड्यूसर्स, क्योंकि आपने वहां पे देखा बहुत छोटे छोटे प्लांट्स हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं तो उनका इतना ड्राई वेट नहीं होगा। हर्बीवोर्स देखेंगे तो एक्वाटिक सिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म ज्यादा है, सेकेंडरी आपका जो ये ट्रॉफिक लेवल है इस पे आपको ज्यादा ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, फिशेस मिलेंगी, बड़ी फिशेस भी हैं, छोटी फिशेस भी हैं। तो हर्बीवोर्स वाली भी आप देखेंगे तो उनका ड्राई वेट ज़्यादा हो जाएगा प्रोड्यूसर्स के मुकाबले, ये इंक्रीज हो गया। और जो टॉप कार्निवोर्स हैं उनका तो ब्लू व्हेल वगैरह आप देखेंगे, शार्क्स देखेंगे तो उनका बायोमास और भी ज़्यादा है, तो ये इन्वर्टेड बनेगा। तो पिरामिड ऑफ बायोमास में आप अपराइट में एग्जांपल देंगे टेरेस्ट्रियल की, इन्वर्टेड में एग्जांपल देंगे एक्वाटिक इकोसिस्टम की। नाउ पिरामिड ऑफ एनर्जी, दिस इज द थर्ड कैटेगरी।
ये भी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रैप्ड पर यूनिट टाइम एंड एरिया इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ फूड चेन। तो यहाँ पे एनर्जी की बात करें कि किस ट्रॉफिक लेवल पे कितनी एनर्जी है। अब यहाँ पे याद रखना, इट इज़ द ओनली कैटेगरी वेयर यू डू नॉट फाइंड द इन्वर्टेड पिरामिड। यहाँ पे आपको सिर्फ अपराइट मिलेगा, क्योंकि एक ट्रॉफिक लेवल से जब एनर्जी नेक्स्ट में पास होती है तो एनर्जी कम हो जाती है, एनर्जी का लॉस होता है, 10% लॉस, सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। सो प्रोड्यूसर्स आपने बेस पे ले लिए, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। इसके बाद यहाँ पे एनर्जी देखो 1 लाख है, यहाँ पे 10,000, फिर 1000, फिर 100, फिर 10, है ना। तो एनर्जी जो है, लॉस ऑफ एनर्जी आप देख रहे हैं, सिर्फ 10% एनर्जी नेक्स्ट में जा रही है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट एंड यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल फॉर दैट, ठीक है। देखो अब इसमें नेक्स्ट न्यूट्रिएंट साइकिल्स आता है, बट यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल में मैं ये डिटेल में नहीं करवाऊंगी, बट न्यूट्रिएंट साइकिल में आपको जनरली पता होना चाहिए दैट यू हैव अ परफेक्ट साइकिल, यू हैव इनपरफेक्ट साइकिल। रिप्लेसमेंट पीरियड पे डिपेंड करता है, हम किसी साइकिल को परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल बोलते हैं जब वहाँ के न्यूट्रिएंट्स जैसे ही वो यूज हो और रिप्लेस हो जाए, तो दैट इज अ परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल। और मोस्टली आपकी जो गैसियस साइकिल्स होती हैं उनको परफेक्ट साइकिल्स कहा जाता है। आप सिलेबस में इनको बायोजियोकेमिकल साइकिल्स करके भी आप काफ़ी जगह पढ़ सकते हैं। और फिर डिपेंड करता है कि साइकिल गैसियस है या सेडिमेंट्री, कि न्यूट्रिएंट का सोर्स कहाँ पे है। गैसियस मतलब अगर उसका रिजर्वॉयर जो है वो एटमॉस्फेयर में है, हाइड्रोस्फेयर में है, तो वो गैसियस होगा। जैसे वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन की रिजर्वॉयर इज इन एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। सेडिमेंट्री साइकिल है जो अर्थ की क्रस्ट में रिजर्वॉयर है, फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, जो अर्थ की क्रस्ट में रिजर्वॉयर पाया जाएगा। तो यहाँ पे ये साइकिल्स आपको डिटेल में करनी है। यहाँ पे जस्ट मैं आपको थोड़ी पिक्चर्स दिखा देती हूँ, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, कार्बन साइकिल, बिकॉज ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है। नाइट्रोजन साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यहाँ पे काफ़ी टर्म्स हैं समझने के लिए। व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन, व्हाट इज एमोनिफिकेशन, व्हाट इज डीनाइट्रिफिकेशन, सल्फर साइकिल। तो ये सब हम हमारे कोर्स में डिटेल में पढ़ेंगे इनको। बट यस, नेक्स्ट टॉपिक्स जो यहाँ पे मैं लूँगी शॉर्ट टॉपिक्स, वो बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन और एसिड रेन है, उसको हम नेक्स्ट कवर करेंगे। एंड ये वाले टॉपिक्स हम स्टैटिक हमारे कोर्स में करेंगे। थैंक यू सो मच।